सुनेंगे आज प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज 14/5/1977 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज का टाइटल है सोमान और फरमान। सोमान भी याद रखना है और सोमान के साथ जो बाबा के फरमान मिल रहे हैं हर रोज, उन फरमानों का भी हमें पालन करना है। तो इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा, सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग को सिमरन करते हुए हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा जो संगम युग पर ब्राह्मणों को प्राप्त है। जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते होकर चलते हो। पूछ रहे हैं बाबा हमसे कि बाबा जितना हमें श्रेष्ठ और भाग्यशाली नजर से देखते हैं, क्या हम भी अपने आप को वैसी नजर से देख रहे हैं कि हम सच में भाग्यशाली हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी को कहा जाता है सोमान में स्थित होना। मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा सोमान में रहना है, दूसरा हर कदम बाबा के फरमान पर चलते ही रहना है। एक ही धुन लगाना है कि हमें बाबा के फरमान पर चलते ही रहना है। सोमान और फरमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है सभी को। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान भी देना है। जो भी हमारे संपर्क में आएगा, हम एक दूसरे को सम्मान भी पूरा देंगे। सोमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में रहेंगे। जो सोमान में रहेगा वही बच्चा विघ्न विनाशक स्थिति में रहेगा। सोमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जो बाबा की महिमा वही आपकी महिमा। सोमान मतलब मान मिलना, और मान अर्थात कि जो बाबा कहते महिमा होती है आपकी। अब महिमा क्या होती है? सिर्फ एक महिमा की स्मृति में रहो ना, तो सोमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। सोमान में स्थित होने का आधार क्या है? बाबा ने कहा जो बच्चे सोमान में आएंगे और सोमान में स्थित होने का आधार है सिर्फ एक महिमा की स्मृति में रखो, तो सोमान में स्थिति हो जाएगी। सोमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का हो व बुद्धि का अभिमान, नाम मान का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो बच्चा सोमान में रहेगा उसे हर चीज का भान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक रहते हैं, इसलिए सदा ही ऐसे सोमान में स्थित होने वाला ही सदा ही सोमान में रहेगा। अभिमान नहीं आएगा, लेकिन निर्माण रहेगा। इससे सर्व द्वारा स्वतः ही सदा मन वचन कर्म से मान प्राप्त होता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ माल मिलने का भी पात्र बन जाता है। तो ये अनादि नियम है। बाबा कहते हैं सृष्टि का यह अनादि नियम बना हुआ है कि आप सोमान में रहेंगे तो आपको मान स्वतः ही मिलता रहेगा। तो यह अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से हमें मान प्राप्त होगा। सोमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान सोमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व का माननीय बनने का हमें भाग्य भी प्राप्त होता है। जैसे सोमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा भी, प्रजा द्वारा भी हमें मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों के द्वारा भी हमें मान प्राप्त होता। सुन लीजिए कितना सारा मान मिलता। पूरा कल्प ही देखा जाए तो मान ही मान मिल रहा है ना। तो इतने तक जो लास्ट जन्म में चेतन रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को
स्वयं ही देखते हो, चेतन अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, अर्थात सोमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना है। ये देना ही तो लेना हो जाता ना। सोमान में रहना अर्थात देना, और देना ही लेना हो जाता। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है ना। अगर हम किसी अपने भाई बहन को सम्मान दे रहे हैं अर्थात हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो उल्लास में लाना, आगे बढ़ाना, उमंग उत्साह में लाना, अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, लेकिन अल्पकाल के सहयोग देने से होता है। लेकिन यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना, वह स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। कहने का भाव है कि अगर हम एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है जो हमें एक जन्म नहीं कई जन्म हमारे सवार देता है। इसलिए यह बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना देना नहीं, लेकिन यह सम्मान लेना है। लौकिक रूप में कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्यात्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो। सम्मान दो, बस सम्मान मिलना चाहिए। वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता? लेने वाले हो या देने वाले हो, यह लेने की भावना रॉयल बेगरपन अर्थात भिखारीपन है। तो सोमान माना सम्मान देना है, किसी से लेने का कोई भाव नहीं। बहुत ही प्यारी सी बात कह दी है बच्चों को बाबा ने कि बच्चे सारे कल्प में आप बच्चे देने वाले हो, ना कि भिखारी हो, बेगर नहीं हो। हम सब दाता के बच्चे हैं, हमें सोमान में रहकर सबको मान देना ही है, तो हमें सम्मान स्वतः ही मिलेगा। बाकी क्या करना है? हर कदम फरमान पर भी हमें चलते रहना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार 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 करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान नहीं है। अगर बाबा कहते माया बार कर रही है तो ये स्पष्ट है कि हम भगवान का पूरी तरह से अभी हाथ नहीं पकड़े हुए हैं। सदा फरमान पर हम नहीं चलने वाले हैं। माया झाटकू रूप में कुर्बान नहीं होती, इसलिए बार 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 करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त भी बना देती है। माया ऐसा अटैक करती है कि आप चिल्लाते हैं कि बस हमें छोड़ दो, बचा लो बाबा, और फिर बच जाते हैं, फिर माया के प्रभाव में आ जाते हैं। चिल्लाना हुआ ना, ये माया आ गई बाबा, माया आ गई, तो ये क्या है ना? शेर आ गया, शेर आ गया, तो बाबा कहते ये क्या मतलब? बच्चे डर रहे हो क्या? शेर का सामना करो ना, माया का फेस करो, डरो नहीं। आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें? माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावे? तो झाटकू ना होने के कारण माया भी चिल्लाती है, आप भी चिल्लाते हो। इसलिए फरमान पर चलो तो वह कुर्बान हो जाए। आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पे कुर्बान जाएगी। कितना सहज साधन है फरमान पर चलना। सोमान और फरमान सहज है ना, इससे ही जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। ऐसी सहज जीवन बनाओ, समझा? बाबा देखना चाहता है कि बच्चे अब अपना जीवन सहज योगी वाला जीवन बनाओ। अच्छा, ऐसे सदा फरमान पर चलने वाले, फरमान बर्दाश्त सदा सोमान में रहने वाले, अल्पकाल के विनाशी मान को त्याग करने वाले, सदा माननीय पूजनीय व पाठ प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप पर सदा कुर्बान होने वाली आत्माएं, सदा सर्व के प्रति सम्मान दे, स्नेह लेने वाली स्नेह आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों की ओर से भी प्यारे बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने कुछ मुलाकात पांडवों से की है। पांडव सेना युद्ध के मैदान पर हैं। पांडवों को महावीर कहा जाता है और महावीर अर्थात सदा माया जीत होते हैं। जो बच्चे बाबा के पांडव शक्तियां हैं वो सदा महावीर हैं और महावीर कभी हार नहीं मानते, कभी घबराते नहीं है किसी भी सीन में। महावीर कभी माया से नहीं घबराते, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आवे ना, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है। बाबा पूछ रहे, क्या बच्चों में परखने की शक्ति आई है? माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, बस जब माया बार करना शुरू करती है तब परखते हो। जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी, इसलिए आने ही नहीं देना। आजकल के जमाने में दूरंदेशी बनने का अभ्यास करना होगा, तो साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं। पहले या तूफान आना है और उससे बचाव करना है, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। बाबा कहते हैं प्रकृति से भी लड़ने के लिए साइंटिस्ट पहले से बता देते हैं कि हाँ ऐसा मौसम बन रहा है तो पानी आ सकता है, तो इस टाइम ये हो सकता है, तो उससे सेफ्टी के कुछ ना कुछ साधन अपनाए जाते हैं। हमें भी पता है कि माया आ रही है, बातें आएंगी, हमें भी अपनी सेफ्टी के साधन अपनाने होंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जानकर भगाने का प्रयत्न करते हैं। जब साइंस विज्ञान भी आगे बढ़ रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे बढ़नी चाहिए। दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों से देखो। क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है और पहले भी इस रूप से आई थी और अब भी आई है, उसको समाप्त कैसे करें। तो तीनों को देखने से कभी भी माया का बार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते हो, वर्तमान को देखते, इसलिए कभी हार तो कभी जीत होती है, सदा विजयी नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का बार होता रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। जो गायन है अतीन्द्रिय सुख संगम युग का वरदान है, ये और किसी युग में नहीं होता, ये अब यह का अनुभव है। तो अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण बनकर भी क्या किया। जो ब्राह्मणपन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख वह नहीं किया तो कुछ भी नहीं। इसी कारण सदैव ये याद रखो, देखो सदा अतीन्द्रिय सुख में हमें रहना है, किसी भी बंधन में बंधना नहीं है। तो आज की मुरली से हमने ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट सीखे कि हमें किसी भी बंधन में बंधना नहीं है, अतीन्द्रिय सुख में हमेशा रहना है और एक बाबा को हमेशा पकड़ कर रखना है कि बाबा मेरा है और बाबा की हर डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। तो आज हमने सम्मान और सम्मान दोनों चीजों को समझा कि जो सम्मान में रहेगा उसे स्वतः ही सम्मान सबका मिलता रहेगा। साथ साथ बाबा ने कहा कि फरमान पर भी चलना है, एक बाबा के फरमान को कभी भी मिस नहीं करना है। ओम शांति, ओम शांति।